अगर हम बात करें ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट, इसमें पहले हम ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट की बात करेंगे और उसके बाद एनिमल की बात करेंगे। अब आपको पता है जितने भी प्लांट हैं, जो प्लांट है बेटा वो क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, फैले हुए हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर, डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर। अब ये जो इन्वायरमेंट है इसके डिफरेंट तरह के हैबिटेट हो सकते हैं। बाज़ दफा तो ये इक्वेटिक हो सकता है, इक्वेटिक हो सकता है, या इसके अंदर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो मॉडरेट हो सकती है, या इसके अंदर जो ड्राई कंडीशन हो सकती है, ड्राई ट्रिस्टियल ट्रिस्टियल ये कंडीशन हो सकती है। इस वजह से अब जो प्लांट इक्वेटिक एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट, और इनको क्या बोलेंगे, मीजोफाइट, और इनको क्या बोलेंगे, जीरोफाइट। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे वाटर और सॉरी वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे मेंटेन करते हैं। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, हाइड्रो दो लफ्ज हैं, एक है हाइड्रो और दूसरा है फाइट। अब हाइड्रो का क्या मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फाइट का क्या मतलब होता है, प्लांट। ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर क्या रहते हैं, इन प्लांट को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट प्लांट बोलेंगे। अब वाटर के अंदर रहने से मुराद है कि ऐसे प्लांट आप ये कह सकते हैं जिनको अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है, सुफिशिएंट मिकदार में, बहुत ज्यादा मिकदार में वाटर अवेलेबल होता है, और वाटर के अंदर ही वो क्या कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। तो ये क्या अडेप्टेशन करते हैं, ये कैसे अपनी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि हाइड्रोफाइट्स की, सबसे पहले ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, क्या चीज, रिमूव फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होता है, सैलाब को, रिमूव फ्लडिंग इन इट्स सेल इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर वो रह रहे होते हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर बात करें, ये एक सेल है इनका और ये इनके सराउंडिंग में सारा का सारा फ्रेश वाटर है, और सराउंडिंग में जो साल्ट की कंपोजिशन है या साल्ट की जो मिकदार है वो कम है, और अंदर जो साल्ट की मिकदार है वो क्या है, ज्यादा है। अब वाटर क्या होगा, वाटर अंदर क्या इन्होंने मेंटेन किया हुआ कम है, तो आपको पता है वाटर हमेशा मूव करेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर इनसाइड मूव करता है, जब वाटर इनसाइड मूव करेगा तो ऑब्वियसली इधर अंदर पानी के ज्यादा होने की वजह से फ्लडिंग हो जाएगी। तो इन्होंने अडेप्टेशन क्या करनी है, ये जो ज्यादा वाटर है इसको क्या करना है, रिमूव करना है अपने सेल से बाहर इन्वायरमेंट के अंदर। दूसरी बात, इनके अंदर जो लीफ का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो क्या होगा, ज्यादा होगा। आप कह लें उसका जो साइज है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके अंदर जो स्टोमेटा है उनकी जो तादाद है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और मोस्टली जो स्टोमेटा है वो लीव के अपर सरफेस के ऊपर क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब स्टोमेटा ज्यादा होंगे, ट्रांसपायरेशन का रेट ज्यादा होगा, तो ज्यादा जो वाटर है वो क्या करते रहेंगे, उसको सेल से या बॉडी से क्या करते रहेंगे, रिमूव करते रहेंगे। इनके बॉडी के ऊपर जो वैक्स वैक्स की जो तय वो क्या होगी, थिन होगी, वो बहुत बारीक होगी। अगर बात करें कि इनकी कौन सी एग्जांपल है, तो आपने ये नाम सुना होगा, वाटर लिली, वाटर लिलीज। ये एक ऐसा प्लांट है जो पानी के अंदर ग्रो किया होता है, और आपने देखा होगा वाटर इसकी जो लीव का साइज है बहुत ज्यादा होता है, और इसके अंदर ट्रांसपेरेशन का रेट भी क्या होता है, वो दूसरे प्लांट की निस्बत क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद बात करेंगे मीजोफाइट की जी। तो मीजोफाइट क्या है, दो लफ्ज है इसमें, मैं आपको ये बता दूं होता क्या है, मॉडरेट मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर। मतलब ये है दरमियानी मिकदार में इन प्लांट को क्या होता है, वाटर मिल रहा होता है। तो दो ही कंडीशन इधर डेवलप होंगी,
एक कंडीशन तो वो डेवलप होगी जब वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, एक कंडीशन ये डेवलप होगी जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी। जब वाटर ज्यादा मिकदार में होगा इनके पास, तो ये क्या करेंगे, ये अपने स्टोमेटा को क्या करेंगे बेटा, स्टोमेटा को ओपन कर लेंगे। स्टोमेटा को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। जब स्टोमेटा को ओपन करेंगे तो जो ज्यादा वाटर है इनकी बॉडी से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ट्रांसपायरेशन के जरिए। लेकिन जब इनको वाटर की सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलती बल्कि रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ सप्लाई होती है वाटर की, तो तब क्या करेंगे, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे। जब स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपायरेशन से बच जाएंगे, वाटर के लॉस से बच जाएंगे। इनके जो लीफ का साइज है, साइज ऑफ लीफ, वो क्या होगा, एवरेज साइज होगा। वो क्या होगा, एवरेज दरमियाने दर्जे के लीफ होंगे। और इनकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो आपने देखा होगा मैंगो प्लांट है, उसके जो लीव्स हैं, उसके बाद रोज जो गुलाब का फूल है, उसके बाद ब्रासिका, ब्रासिका, तो ये भी ब्रासिका क्वेश्चन की सरसों का पौधा है। तो 3 प्लांट हैं जिनके जो लीव्स हैं, या ये वो प्लांट है जो मीजोफाइट प्लांट है जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर रहते हैं। लास्ट पे है जी जीरोफाइट, 2 लफ्ज हैं, जीरो और दूसरा है फाइट। अब आपको मैं पहले बता चुका हूं फाइट का क्या मतलब है, प्लांट, और जीरो का मतलब क्या होता है, ड्राई। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे प्लांट जो खुश्की में रहते हैं उनको जीरोफाइट प्लांट बोलते हैं। तो ये क्या, इनके अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशन होगी, ये अपनी अडेप्टेशन कैसे करेंगे। सबसे पहली अडेप्टेशन है कि ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस, कम करेंगे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का जो रेट है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और इनके जो लीव हैं, इनके जो लीव हैं उनका जो साइज है वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। और दूसरा वो क्या होंगे, थिक होंगे। जब वो थिक होंगे, स्मॉल साइज होगा, वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, या कह रहे हैं रिड्यूस लिमिट ऑफ वाटर। और इनके लीव का जो सरफेस एरिया है, बेसिकली इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी होगा इसके अंदर जो वॉल्यूम का, जो वाटर का जो वॉल्यूम है उसके कंटेंट के जितना वॉल्यूम होगा उसके मुताबिक इनके जो लीफ का जो सरफेस एरिया है उसके प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर जो क्यूटिकल होती है, और वो कौन सी होती है, वैक्सी होती है, लेदरी होती है, और आप ये कह लें उस वो बहुत थिक होती है। ये 3 बातें हमने किसके बारे में बात की है, क्यूटिकल के बारे में। किसके बारे में, क्यूटिकल। थिक होगी, मोटी होगी, लेदरी मतलब हार्ड होगी, सख्त होगी, और वैक्सी, वैक्स से वो क्या होगी, मिलकर बनी हुई होगी। और बात करेंगे स्टोमेटा, तो वो क्या होते हैं, संक डूबे होते हैं। क्या हुए होते हैं, संक डूबे होते हैं, या क्या होते हैं, डिप्रेशन के अंदर होते हैं, डूबे हुए होते हैं। अब इनकी बात करें, इन प्लांट को सकुलेंट प्लांट भी बोला जाता है। सकुलेंट प्लांट, सकुलेंट प्लांट कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जो चीजों को क्या करते हैं, सक करते हैं, लेते हैं। ये प्लांट खुश्की में रहेंगे, इनकी जड़ें बहुत लंबी होगी, और जो जड़ें हैं वो पानी का जो कंटेंट है या दूसरे चीजें उन्होंने लेनी है वो क्या करेंगे, उनको सक करेंगे। इसके बाद इसकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपने ये नाम बड़े अच्छे तरीके से सुना होगा, कैक्टाई प्लांट। कौन था, कैक्टाई प्लांट। अब इस प्लांट की कुछ अडेप्टेशन भी है। अडेप्टेशन क्या है, ड्राई कंडीशन के अंदर ये प्लांट क्या करता है, अपने लीव को क्या कर देता है, शेड कर देता है, गिरा देता है। तो आपका सवाल ये होगा कि सर लीव को शेड कर देगा तो अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करेगा। तो इस को शेड कर, इस कंडीशन में जब ये लीव को शेड करेगा उस कंडीशन में इसका जो स्टेम है वो क्या करेगा, फोटो सिंथेटिक ऑर्गन के तौर पे क्या करेगा, काम करेगा। और इन प्लांट के अंदर ये भी एक क्या लें अडेप्टेशन होती है कि ये प्लांट क्या करते हैं, जब रेनी सीजन होता है, जब बारिश के दिन होते हैं, उन दिनों में ये प्लांट क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इनकी जो रूट्स है वो ज्यादा जमीन के अंदर धंसी हुई होती हैं, गहरी होती हैं। वो वाटर रेनी सीजन के अंदर क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
जब वाटर को ऑब्जॉर्व करेंगे तो उसको क्या कर लेंगे, अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, और ड्राई कंडीशन में वो जो स्टोर वाटर है उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। अब अगर बात करें कि इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग किस तरह से बनता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन ये सामने मैंने लिखा है पहले कि ये क्या नजर आ रहा है आपको, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑस्मो रेगुलेशन बन सकता है। उसके बाद वाटर रिलेशन टू सेल, ये एमसीक्यू के हवाले से आप लोगों ने पढ़ लेना है। और वाटर एंड सॉल्यूट का जो बैलेंस है, इसमें ये 3 शॉर्ट हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। इन दोनों में किसी 2 का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, ये एमसीक्यू के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों शॉर्ट भी बन सकते हैं और मुकम्मल तौर पे ये एक लॉन्ग भी बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। अस्सलाम वालेकुम।